हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और स्ट्रेटजी जानने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि हम यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स यूज़ करेंगे। नॉर्मल कैंडल्स यूज़ करेंगे। उसके बाद इस पे हम डेली चार्ट लगा के रखेंगे। अपने कैंडल्स जो नॉर्मल होंगे वो 1 डे टाइम फ्रेम पर होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ RSI और सेकेंड वन इज़ बॉलिंजर बैंड। चलिए, अब सबसे पहला अपना काम क्या है कि हम यहाँ पर नॉर्मल कैंडल लगा लें। तो नॉर्मल कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ये हैकेनेशी कैंडल पर है। इसको हम चले जाएंगे नॉर्मल कैंडल्स पे। तो ये आ गए आपके नॉर्मल कैंडल्स। तो नॉर्मल कैंडल्स आ गए आपके। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना है। अभी जो ये टाइम फ्रेम है ये मंथली टाइम फ्रेम है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक कैंडल है, जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये पूरे एक मंथ की है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप मंथली से अगर डेली चले जाते हैं तो अब जो ये एक कैंडल है ये एक दिन की है। अब ये जो एक कैंडल यहाँ पर बनी है, ये रेड कैंडल, ये एक दिन की कैंडल है। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हमारा नॉर्मल कैंडल होना चाहिए और 1 डे टाइम फ्रेम पर होना चाहिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे लगाने वाले हैं दो इंडिकेटर्स। जो पहला इंडिकेटर्स है वो है आपका RSI। तो RSI यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे RSI। तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इससे आपका ये RSI लग जाएगा। RSI में हमको जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। RSI में हमको जो चेंजेस करने हैं वो ये है कि हमको इसके स्टाइल सेक्शन में जाना है। और इसमें जो 3 बैंड हैं, जो 3 इसमें लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल को आपको कर देना है 60। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऊपर अपर लेवल है वो 60 है। सेकेंड जो लेवल है उसको आपको कर देना है 50। जो ये रेड वाला है ये आपका 50 लेवल है। और जो लोवेस्ट लेवल है इसको कर देना है आपको 40। बस आपको इतना करना है और ओके कर देना है। तो ये आपका RSI यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और इंडिकेटर लगाना है जिसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर आप बॉलिंजर बैंड टाइप करेंगे और एक बार उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपने को एक बैंड बना हुआ नज़र आएगा। अब आपके पास दो इंडिकेटर्स हैं। एक बॉलिंजर बैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बीच में एक लाइन है जो कि कुछ नहीं है, ये एक 20 डेज मूविंग एवरेज है। और इसका एक अपर बैंड है और इसका एक लोअर बैंड है। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि जब ये बैंड स्क्वीज हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये बैंड स्क्वीज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैंड स्क्वीज हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर ये एक बैंड है जो स्क्वीज हो गया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है। और जब ये बैंड वापस से एक्सपांड होता है, यहाँ से ये बैंड एक्सपांड होना चालू हो रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे अपन तो यहाँ पर से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक्सपांड होना चालू हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है और ये बैंड अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जो हमारा RSI है, देखिए यहाँ पर देखिए RSI जो है वो अगर हमारा 50 प्लस होता है, अगर हमारा RSI 50 प्लस चले जाता है, तो RSI जब हमारा 50 प्लस जाता है तो हमको यहाँ पर बाय पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पर जब हमारा RSI 50 प्लस चले जाता है तो हमको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की तरफ अपने प्राइस पे देखना है। यहाँ पर जब ये 50 जाता है तो आप इसको मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर से मैं जाकर यहाँ पर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि यहाँ पर से मेरा RSI 50 प्लस हो गया। देखिए इस कैंडल पे ये RSI 50 प्लस हो गया है। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में हम जब सिर्फ RSI यूज़ करते हैं तो हम 50 पे बाय कर लेते हैं।
लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डबल कंफर्मेशन लेंगे। डबल कंफर्मेशन किससे लेंगे, हम अपन बॉलिंजर बैंड से लेंगे। बॉलिंजर बैंड की जो ये मिडिल लाइन है ये क्या है, 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका RSI है 50 प्लस होने के बाद डायरेक्ट वापस नीचे बिलो 50 आ जाए और 40 की तरफ भी मूव कर दे, जिससे अपने को स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि RSI प्लस बॉलिंजर बैंड का कंफर्मेशन लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो आपका 7 नवंबर का जो कैंडल बना है, ये बॉलिंजर बैंड के जो मिडिल लाइन है 20 SM है, इसको काट के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और सेम उसी समय क्या हो रहा है कि आपका जो RSI है वो भी 50 प्लस दिखा रहा है। इस टाइम पे ये 54 है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो RSI की वैल्यू है वो 54 है। आपको क्या करना है, जैसे ही जो आपका RSI 50 प्लस जाता है और एट द सेम टाइम अगर आपका जो बॉलिंजर बैंड है उसमें आपका जो प्राइस एक्शन है वो इस लाइन के ऊपर जाता है, तब आपको बाय करना है। अब बाय कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कौन सा कैंडल था अपना, ये वाला कैंडल था। ये वाले कैंडल का अपन क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। ये वाले कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे। इसका हाई हो गया 239, यहाँ पर देख सकते हैं 239 इस कैंडल का हाई मार्क हो गया। ये कौन सा कैंडल है, जब आपका RSI 50 प्लस आया था वो कैंडल है। और उसी समय क्या हो रहा है, आपका ये जो प्राइस एक्शन है वो जो आपका बॉलिंजर बैंड है उसके जो मिडिल बैंड है उसको क्रॉस कर रहा है। तो हमको क्या करना है, जो बैंड को क्रॉस कर रहा है कैंडल उसके हाई को मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। इस कैंडल को अपन क्या बोलेंगे, जो 7 नवंबर को जो कैंडल बना है इसको हम बोलेंगे सिग्नल कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड डे जब इस कैंडल के हाई को अगला कैंडल तोड़ देता है, अगर इस कैंडल के हाई को अगला कैंडल तोड़ देता है तो उस कैंडल पे अपने को क्या करना है, एंट्री लेनी है, ठीक है। तो इसका हाई क्या था आपका, देखिए इसका हाई था 239। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये हाई है। इस कैंडल का हाई क्या है 239। अब मैं अगले कैंडल पे ले जा रहा हूँ। अगले कैंडल पे जब 8 नवंबर हुआ तो इस कैंडल का हाई क्या बना 240। यहाँ पर देखिए आप, इस कैंडल का हाई क्या बन रहा है आपका 240। तो 240 मतलब प्रीवियस कैंडल जो 239 है उसका हाई ब्रेक हो गया है। जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है आपको क्या करना है, आपकी एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर पे इस कैंडल पे इस कैंडल पे इस कैंडल पे क्या करना है आपको, मैंने इसको मार्क कर दिया है। वैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, RSI को भी आपके लिए एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा उठा, देखिए जैसे ही RSI 50 प्लस आया था अपन ने क्या किया, जो कैंडल 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है उसका हाई मार्क कर लिया, और जैसे ही उसका हाई टूटता है अपने को बाय कर लेना है। ओके, ये हो गया अपना बाय। और उसके बाद अपने को ये हो गया डबल कंफर्मेशन। सबसे पहले एक कंफर्मेशन अपने को कहाँ से मिला, RSI से मिला। और सेकंड कंफर्मेशन अपने को कहाँ मिला कि बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है उसका जो मिडिल बैंड है 20 डेज मूविंग एवरेज उसके भी वो ऊपर आ गया है। और उसके बाद देखिए ये मूव देखिए आप,
अपन ने 240 के आसपास इसको बाय किया, 240 के आसपास हमने इसको बाय किया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय 240। कब बाय किया हमने इसको? 8 नवंबर को बाय किया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली ये अपर बैंड को पकड़ के ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमको एग्जिट लेना है। एग्जिट लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसे ही ये प्राइस एक्शन आपका आकर ये 20 डेज मूविंग एवरेज को, जो कि मिडिल बैंड है, उसको काटे। ठीक है, उसको काटे। देखिए यहाँ पर कौन सा वाला कैंडल स्टिक काट रहा है? ये वाला कैंडल स्टिक काट रहा है। कब काट रहा है? 17 जनवरी को काट रहा है। फिर इसका लो मार्क कर लीजिए आप। यहाँ पर इसका मैंने लो मार्क कर लिया, और लो मार्क करने के बाद ये आपका क्या है? एग्जिट सिग्नल कैंडल है। यहाँ पर आपको एग्जिट नहीं लेना है, एग्जिट लेना है आपको इसके दूसरे दिन जब इसका लो टूटेगा। तो सेकेंड डे लो क्या था इसका? 307 था, और लो इसका कब टूटा है? सेकेंड डे इस कैंडल पे, जो कि कौन सा है आपका? 18 तारीख है। देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल आया है ऑन 18 जनवरी। सेल कब हुआ हमारा? ठीक है, 307 पे अगर अपना सेल हुआ। चलिए, अगर इसके अपन लो पर भी बेचते हैं, इसका लो क्या है इस कैंडल का? आप देखिए 296। 296 कब सेल किया हमने इसको? 18 जनवरी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका ट्रेड चला है वो ऑलमोस्ट कितने दिन चला है। यहाँ पर हमने कब खरीदा था इसको? 8 नवंबर को खरीदा था। कब हम इसको बेच रहे हैं? 18 जनवरी को इसको हम बेच रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीना आपका ट्रेड चला है। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? आप देख सकते हैं 240 माइनस 296, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 56 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। सेम चीज आप दूसरे स्टॉक में भी देख सकते हैं। तो शायद ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गई हो, लेकिन फिर से मैं आपको एक और स्टॉक पे ये दिखाता हूँ, या फिर इसी स्टॉक में हम ऑल इसको देख सकते हैं, या ऐसा करते हैं एक और स्टॉक लगा लेते हैं। चलिए, ये आपका 1 डे टाइम फ्रेम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट है, नॉर्मल चार्ट है। इस पर हम बॉलिंजर बैंड लगा लेंगे। ठीक, सेम हमको देखना है कि नीचे से जब ये बॉलिंजर RSI 50 के ऊपर आता है, कहाँ पर आ रहा है? देखिए यहाँ पर से काटता हुआ ये 50 के ऊपर आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 49 है, और अगले कैंडल पर ये 50 है। यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू, RSI की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल पे ये क्या है? 52 है। 52 पर इसने क्या किया है? इसको काट दिया है। कौन सा कैंडल है? 3 नवंबर का कैंडल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए 3 नवंबर का कैंडल है। अब 3 नवंबर कैंडल पे अपने को क्या करना है? अपने को ये देखना है कि RSI 50 प्लस है कि नहीं है। 52 है, RSI 52 यहाँ पर आप देखिए। और ये कैंडल 20 डेज EMA को काट के ऊपर जा रहा है। जी हाँ, ये कैंडल क्या कर रहा है? 20 डेज EMA को काट के ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल इसको काट के ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस कैंडल का हाई मार्क कर देंगे। अब देख सकते हैं इसका हाई क्या है? 137। इस कैंडल को अपन क्या बोलते हैं? इस कैंडल को अपन बोलते हैं सिग्नल कैंडल। अब क्या काम है अपने को? अब हमको यहाँ पर स्टॉक खरीदना है क्या? नहीं, हमको यहाँ पर स्टॉक नहीं खरीदना है।
हमको वेट करना है कि 137 का हाई कब ब्रेक होता है। 137 का हाई कब ब्रेक हुआ, देखिए आप, नेक्स्ट डे 6 नवंबर को इसका हाई ब्रेक हुआ, जो कि इस कैंडल का हाई आपको यहाँ पर दिखेगा। इस कैंडल का हाई क्या है, देखिए 138। तो 137 टूट के अब क्या हो गया, 138। तो हमको बाय कहाँ पर करना है, 6 नवंबर को, यहाँ पर। ओके, तो हमको बाय करना है 6 नवंबर को। तो हमने चलिए यहाँ पर बाय कर लिया। बाय कितने में किया, 138 पे। कब किया, 6 नवंबर को किया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको RSI नहीं देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये जो हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है वो इस 20 डेज EMF SMA को काट के नीचे आता है कि नहीं आता। देखिए यहाँ पर ये नीचे आया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 24 नवंबर को ये किस बैंड को काटा है। हमारा काम क्या है, हमको यहाँ पर एग्जिट लेना है कि नहीं लेना है। हमको यहाँ पर एग्जिट नहीं लेना है, हमको इसका लो मार्क करना है। इसका लो क्या है, 137.35। अब हमको वेट करना है कि जो अगला कैंडल है वो इस लो को तोड़े। तो यहाँ पर ये इस लो को नहीं तोड़ा और वापस ये ऊपर की तरफ चले गया, और ये इसका अपर बैंड को पकड़ के ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए। अब हमको यहाँ पर एग्जिट कब मिला है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर ये इस बैंड को ब्रेक किया है, देखिए ये है, और फिर ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब ये वाला लो भी आपका एग्जिट नहीं बना, ये वाला लो भी आपका एग्जिट नहीं बना। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ पर ये एक बड़ा कैंडल बना। इसका लो क्या है, इसका लो क्या है, लो है इसका 184। अब इसका जो लो है उसको ये बाजू वाले हरे कैंडल ने तोड़ दिया है। देखिए दिख रहा है आप, 184 इस कैंडल का लो है, जो कि इस लाइन को क्रॉस करके नीचे बना हुआ है, और ठीक इसके बाजू वाले कैंडल ने 184 का लो लगाकर इसको तोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, जिससे आपको शायद समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा सेल सिग्नल कब आया, कौन सी डेट है ये आया है, इस कैंडल का लो है 184। कब आया, डेट क्या है, 24 जनवरी। ठीक है, आइए इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम। तो हमारी एंट्री कब हुई थी, हमारी एंट्री हुई थी 138 के लेवल पे 6 जनवरी को, 6 नवंबर को। और हम एग्जिट कब कर रहे हैं यहाँ पर, आपका 24 जनवरी को। और जो हमारा प्रॉफिट बना वो क्या है, 144 और 46 पॉइंट का, जो कि एक गुड इनफ प्रॉफिट है आप लोगों के लिए। और ये डबल कंफर्मेशन जो आपको मिलता है RSI और बॉलिंजर बैंड का, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका यूज़ करके आप लर्निंग पर्पस के लिए अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कभी कभी ये भी होता है कि जब आपका, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये RSI 50 क्रॉस करके ऊपर जाता है कि तो ज़रूरी नहीं कि ये जो हमारा प्राइस एक्शन है वो उसी समय 20 के ऊपर जाए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब ये 50 के ऊपर जाता है तो आपको वेट करना है कि ये प्राइस इसके ऊपर जाकर बंद हो, और जैसे ही ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर
बंद हो तभी आपको उस पर बाय करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये एक लर्निंग पर्पस के लिए ही है, और इसको आप सीखने के लिए ही यूज़ करें। थैंक यू।